नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ, अपनी कार्यों के साथ आप थोड़ा मंत्र जाप में, पूजा पाठ में भी समय देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि केवल मंत्र जाप पूजा पाठ, आप चाहें तो धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्म में आने का, आध्यात्म में अग्रसर होने का जितने सारे मार्ग है, उस मार्ग में चलने का प्रयास करें। ये हमेशा मेरा एक मन का भावना रहता है कि आप लोग किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा कि आप लोग हमारे वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल भी विचलित होने वाली बात नहीं है कि वीडियो रुक रुक के आ रहे हैं। आपको जो भी वीडियो आएगा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए या फिर कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके पास वो वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभूति शेयर करना बाकी है और आगे चल के मैं अनुभूति को शेयर भी करूंगा। और देखिए, बहुत कुछ नया चीज़ आने वाला है आगे, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए पुनर्बार धन्यवाद। हमें बहुत सारे व्यक्ति ईमेल करते हैं कॉल के माध्यम से या फिर जिनके साथ कॉन्टैक्ट भी हैं, वो सारे लोग हमें पूछते हैं कि आचार्य जी, हम कुछ शक्तिशाली रूप में चमत्कारिक पांचमुखी रुद्राक्ष को जागृत करना चाहते हैं, हमें कृपया कुछ पद्धति बताएं, हमें कुछ रास्ता बताएं। देखिए, पांचमुखी रुद्राक्ष जागृत करने का बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे विधि है। वैसे तो रुद्राक्ष को अगर आप केवल गंगा जल में या फिर कच्चे दूध में अगर स्नान करके, अगर वैसे भक्ति भाव में भी थोड़ा तिलक करके भी पहनेंगे तो वो रुद्राक्ष आपके लिए ही कार्य करेगा। वैसे तो देखा जाए तो रुद्राक्ष अगर आपको ओरिजिनल आप ले रहे हैं तो पहले से ही वो स्वयंसित होता है, यानी उसको कोई, उसकी एनर्जी इतनी होती है कि उसको इतना कुछ करने का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन आपके पास पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आता होगा। कोई उसको पेड़ से निकालता होगा, कोई सुखाता होगा कुछ, या फिर सूखे फल होगा उसको कुछ निकालता होगा, फिर पैकिंग होता होगा, बहुत सारे प्रोसीजर से आता होगा। कोई उसमें धागा जोड़ने का काम करता, विभिन्न लोगों के साथ उसकी जब कनेक्शन होता है, जो लोग उसको टच करते हैं, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की ओरा उसमें अटैच हो जाती हैं, ऊर्जाएं अटैच हो जाती हैं, बाद में उसको क्लीन करना पड़ता है। यही होता है साधन विधि। चलिए, कम समय में आपको बता देता हूँ कि पांचमुखी रुद्राक्ष को इस श्रावण में, महाश्रावण में कैसे आप जागृत करेंगे, कैसे आप उसको पहन सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि व्यक्ति अगर मांसाहार नहीं करता है, मदिरा वगैरह नशे का सेवन नहीं करता है और धार्मिक मार्ग में है, साधनाएं करता है, पूजा पाठ करता है, थोड़ा बहुत विधि विधान रुद्राक्ष की वो मान सकता है, तो अवश्य रुद्राक्ष पहनने का प्रयास कर सकता है। मैं प्रयास कर सकता है इसलिए कहता हूँ क्योंकि रुद्राक्ष कोई भी धारण करता है, ये भोले बाबा की मर्जी से ही धारण करता है। चाहे कोई अपने गले में एक से लेके जितना भी 21 मुखी या फिर 14 मुखी तक या फिर कुछ भी लगा ले, लेकिन धारण वही करता है इसकी भोले बाबा की कृपा नहीं, जिसकी भोले बाबा की इच्छा रहता है। कृपा, आशीर्वाद, भक्ति, ये विभिन्न प्रकार की एक अलग अलग शब्द है। इसके बारे में मैं कभी दूसरे दिन चर्चा करूँगा। देखिए, समय के साथ आप आगे चलते जाते हैं और आपको मन करता है कि हमें रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने का बहुत सारे विधि है, लेकिन आज मैं पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि मैं हमेशा इसको रेकमेंड इसलिए करता हूं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब मैं रुद्राक्ष का लोगों को देता था जागृत करके 3-4 साल पहले, माला वगैरह, मैंने देखा है उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की रुद्राक्ष पहने थे, लेकिन उनसे जो उनका लाभ नहीं मिला था, सबसे बढ़िया पांचमुखी रुद्राक्ष से लाभ मिला था। देखिए, इसके लाभ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ढूंढ के देख सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इसमें आपकी मानसिक शांति मिलती है और आपके मन में जो भटकाव स्थिति है वो स्थिर हो जाता है, भक्ति भाव जागृत होता है, पिता गुरु के प्रति आपका अत्यंत प्रेम भक्ति बढ़ता है, जिससे आपकी जो गुरु है वो स्ट्रोंग होता है और आपकी ज्ञान की जो खोज है वो धीरे धीरे वास्तविक में बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें अच्छे प्रभाव होते हैं। पर उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो कम समय में मैं आपको बताता हूँ। श्रावण की महीना में किसी सोमवार को आप सोमवार का दिन चयन करेंगे और इसकी प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। रुद्राक्ष आप खरीद के लाते हैं, खरीद के लाने के बाद आप किसी सोमवार का प्रातःकाल आप क्या करें, घर में जो भोले बाबा का फ़ोटो है
या फिर मंदिर अगर जा सकते हैं, पहले उनका पूजन कर लीजिए। उसमें रुद्राक्ष को जैसे आया है वैसे रहने दीजिए। पहले भोलेनाथ की पूजन कर लीजिए, उनका धूप दीप नैवेद्य पूजन करके 11 रुपया आप एक दक्षिणा के स्वरूप में कुछ धन जो है आप चाहे मिनिमम जो आपसे आए, चाहे भले ही 1 रुपया हो कुछ ना हो, वो भोले बाबा के समक्ष आप रख दीजिए। मंदिर में हो या फिर कहीं पे हो आप, या फिर आप ऐसे कर दीजिए। पूजा पाठ करने के बाद क्या करें, एक कटोरी में, एक वो पीतल का हो सकता है, कांच का हो सकता है, स्टील वगैरह ना लीजिए। ऐसे चांदी का है या फिर आप बहुत ज़्यादा अमीर है, सोने का चांदी का है तो आपके पास, उसमें आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या करें, थोड़ा सा मिट्टी अपने घर के सामने से, थोड़ा सा मिट्टी ज़मीन से, थोड़ा सा मिट्टी आप लेके आइए, थोड़ा मिट्टी लेके आए। पहले उस कटोरी में रुद्राक्ष को आप रख दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर वो मिट्टी को ढक दीजिए, ठीक है। लोग बोलेंगे गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे देखना नहीं है। तो मिट्टी को आप ऐसे ऊपर ऐसे कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद 1 घंटा उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या करें, उस मिट्टी से वो रुद्राक्ष को निकालें। पहले सादे जल में, शुद्ध जल, मतलब जो सादा जल होता है, शुद्ध जल में उसको पहले स्नान करिए। मतलब उस रुद्राक्ष को अच्छी तरह से, मिट्टी अगर कहीं पे लगा है तो उसको स्नान करिए। फिर उसके बाद क्या करें, उसके ऊपर देसी गाय का घी हो या फिर जो घी आपके पास अवेलेबल है, उसको पूरा उसके ऊपर घी लगा दीजिए, उस रुद्राक्ष के ऊपर घी लगा दीजिए। उसके बाद पुनः आधा घंटा छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या करें, और आधा घंटे के बाद आप क्या करें कि शहद जो होता है, शहद उससे पुनर्बार वो जो घी है, घी के ऊपर आप जब शहद लगा कर ऐसे उसको स्नान करेंगे तो पुनः तो वो घी वगैरह जो भी उसका चिपचिपा अंश होगा, कुछ भी होगा, वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या करें, आप जो है पुनर्बार गंगा जल में उस रुद्राक्ष को कम से कम 15 मिनट तक रखें। 15 मिनट रखने के बाद उस रुद्राक्ष को लेके किसी अच्छे कपड़े में आप ऐसे पोंछ दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक छोटा सा प्लेट ले सकते हैं, या फिर उसी कटोरी, जिस कटोरी में सारे आप चीज़ कर रहे थे, उसी कटोरी को पूर्णतः शुद्ध करके उसको थोड़ा ड्राई करके आप उस रुद्राक्ष को वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अच्छे से पोंछ लीजिए। कोई बात नहीं है ऐसे कि वो गल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जब स्नान करेंगे तभी भी तो पानी जाता है ना। तो उस कटोरी के अंदर उस रुद्राक्ष को आप रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा अष्टगंध से रुद्राक्ष में थोड़ा सा तिलक कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद आप क्या करें, भोले बाबा को धूप बत्ती करें। भोले बाबा की जो है वो भोले बाबा का पास, आपके पास फ़ोटो है, शिवलिंग है, कुछ भी है, उनको धूप बत्ती करिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, धूप बत्ती ना करके भी आप एक काम करें कि भोले बाबा के सामने एक दीपक प्रागट्य करिए। ये सबसे बढ़िया होगा, एक दीपक प्रज्वलित करिए, और वो जो कटोरी है उसको भोले बाबा के पास ही रख दीजिएगा। उनके फ़ोटो है, शिव परिवार का भी फ़ोटो है तब भी रख सकते हैं, या फिर ऐसा है कि आप अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर दीपक प्रज्वलित करके बाबा को कहिए कि बाबा, मैं आज से लेकर 5 दिन तक इस जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है उसकी 5 माला करके, या फिर सर्वनिम्न 1 माला करके मैं जप करूँगा या फिर करूँगी। इस रुद्राक्ष को आप पूर्णतः मेरे हिसाब, जैसे मैं उसकी सहन कर पाऊँगी उसकी ऊर्जा को, ऐसे इस हिसाब से आप ग्रहण, मतलब आप जागृत कर दीजिए। या फिर आप जो है इस रुद्राक्ष को पूर्णतः मेरे पहनने का लायक बना दीजिए। वैसे ही आप अपनी भावना से बोलिएगा। तो क्या करिएगा कि जब आप पहली बार 1 माला पंचमुखी, 1 माला जो है आप शिव पंचाक्षरी मंत्र जप करते हैं, उसके बाद क्या करें कि एक गुड़हल का फूल हो, एक लाल रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, या फिर पीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, या फिर इनके अभाव में कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। बस 1 माला करके 1 पुष्प उस रुद्राक्ष के ऊपर, जो कटोरी है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। अगले दिन स्वयं 1 माला करके या फिर 5 माला करके 1 पुष्प अर्पित कर देना है। वो सारे पुष्प रहेंगे, ठीक है ना, वो सारे पुष्प रहेंगे, वो कोई आप उसको उठाना नहीं है। 5वें दिन जब हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फ्राइडे को, तो शुक्रवार का दिन, ठीक है, शुक्रवार का दिन 5 दिन के बाद उस जितने भी सारे फूल है वहाँ से उस रुद्राक्ष को निकालें। डेली 5 माला करके करिए। आप जप करने के समय में आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो सकता है। रात में करेंगे तो दिन में ही करना, ठीक है। अगर दिन में नहीं समय होता है तो दिन में ये प्रक्रिया थोड़ा जल्दी उठकर कर देना, और डेली सायंकाल में आप ऑफिस से आकर या कुछ करके वो मंत्र को जप कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 माला जप करके 1 पुष्प सुबह, अगर पुष्प सायंकाल में आप कोई भी पुष्प दे सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर कुछ असुविधा है, आप
आपको पुष्प नहीं मिल रहा है तो वो दे सकते हैं, तो वो वैसे कर दीजिए। तो फिर उसमें क्या करें कि वो जो रुद्राक्ष माला है, नहीं, जो रुद्राक्ष है उसको लाकर आप अपने हिसाब से, आप अगर चाहें तो लाल धागा में पहने या फिर काले धागा में पहने, या फिर आप गोल्ड चेन, आपके पास कोई चेन है चांदी का है, गोल्ड का, आप उसमें पहने, उसको पहन सकते हैं। वो आप उसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहनेंगे तो आपके लिए जो इच्छा कर रहे हैं कि हम 5 मुखी रुद्राक्ष जागृत करके पहनेंगे, उनके लिए यही विधि है। ये विधि आप कर लीजिए, आसान है। इसमें देखिए, पहले तो बात करता हूँ कि जो रुद्राक्ष वगैरह धारण करते हैं उनको हर चीज़ में डरना नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसमें विश्वास के साथ अगर आप धारण करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसे डेली इसको थोड़ा एक जागृत करते रहना है, तो हर सोमवार को थोड़ा पहने हुए उस रुद्राक्ष को जो गले में है उसमें थोड़ा गंगा जल लगाकर उसमें थोड़ा अष्टगंध का तिलक लगा दीजिएगा और बाबा को ऐसे प्रार्थना कर दीजिएगा कि बाबा, और मैं पुनर्वार शिव पंचाक्षरी मंत्र का, चाहे वो 11 बार हो, 21 बार हो, इसको जप करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। इतनी सी प्रोसीडियर है, बहुत सरल रूप में बताया। वैसे तो इस रुद्राक्ष की एक 11 दिन की पद्धति है, 21 दिन की पद्धति है, कुछ ऐसे पद्धति है जो कि आपको शिव मंदिर डेली जाना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ें उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, जो सरल है उसी को बताया जा रहा है, आप उसको करने का प्रयास करिए और पहनकर आप, जैसी आपकी मन की इच्छा है कि आगे आप आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे तो आपकी इच्छा को पूर्ति करने का भी प्रयास करिए। ठीक है, जय भोलेनाथ की।